नई बजाज की पल्सर 125। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास में ये है नई बजाज की पल्सर एंड 125। अब आप सभी लोग कहोगे कि एक और पल्सर आ चुकी है और मैं बोल रहा हूँ ऑल न्यू। जी हाँ, ये जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ ना, ऑल न्यू, ये बिल्कुल सही बात है। क्या क्या चीजें इसमें मिलती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका जो क्वेश्चन है ना कि एक और बजाज की पल्सर क्यों, ऐसा है ना कि बजाज का अपना मानना है कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जहां पर क्या है, हर थोड़ी दूर पे लोगों की चॉइस बदल जाती है। इसलिए क्या है कि इनके पास जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, लगभग 14 से 15 अलग अलग वेरिएंट्स हैं, उनकी अलग अलग रीजन पे अलग अलग डिमांड रहती है। इसलिए कंपनी ये चाहती है ना, जो उनका बजाज का पल्सर ब्रांड है उसको कहीं ना कहीं सेल में भुनाया जाए, और वो कहीं ना कहीं फायदा भी देता आया है अभी तक। इसीलिए बजाज ऑल न्यू पल्सर N125 लेकर आ चुका है। अब यहां पर जो मैं ऑल न्यू वाली बात बोल रहा हूं ना, वो ऑल न्यू इसलिए है कि अगर आप ओवरऑल इसका डिजाइन देखोगे ना, काफी डिफरेंट नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे ना, दूसरी जो अभी तक प्रीवियस पल्सर आ रही है इंडियन मार्केट में, उससे काफी डिफरेंट है। आप चाहे इसके फ्रंट पे नजर डालो, फ्रंट पर अगर आप आते हो ना, इसका हेडलैम्प आप देखो, जैसे फोटो में जिस तरह से देखने को मिला था ना, जब आप सामने से एक्चुअल फोटो बाइक देखोगे ना, तब आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ये बाइक नजर आएगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा यार ये तो 125 की नहीं है, ये तो 150 सीसी की बाइक है, ऐसा कुछ आपको फील कराएगा। तो फ्रंट पर आप यहाँ पर देखो, नई एलईडी लाइट का पूरा सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये चीज है। और इग्निशन ऑन करोगे तो यहाँ एलईडी नहीं जलेगी, जब बाइक स्टार्ट करोगे ना तब आपको एलईडी यहाँ पर जलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा क्या है ना, इसका सस्पेंशन आप देखो, ये यहाँ पर क्या है ना, सस्पेंशन के ऊपर यहाँ पर इन्होंने कवर दे दिया है। अब ये कवर ना, ये फाइबर का कवर है, जिससे क्या है कि सस्पेंशन और भी थोड़ा सा आपको बड़ा फील कराएगा। कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। अच्छा, ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर सीबीएस ब्रेकिंग सिस्टम आ जाता है। हालांकि काफी सारे ये लोग कहेंगे कि एबीएस क्यों नहीं दिया है, जब एक्सट्रीम से कंपैरिजन हो रहा है या एक्सट्रीम के पास में है, क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज्यादा। देखो है क्या ना, कंपनी देने को तो दे सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कस्टमर पे ही आएगा, तो वहां पर क्या है, प्राइजेस कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। तो यहां पर सीबीएस ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, यानी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। और जो दोनों वेरिएंट है, दोनों में आपको यहां पर डिस्क देखने को मिलेगी। 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है फ्रंट पर, और अगर रियर पर आप आते हो ना, तो यहां पर 130 mm की यहां पर ब्रेक मिल जाती है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ दिया गया है। हालांकि जब आप यहाँ पर देखते हो ना, काफी खाली खाली नजर आता है। अब एक चीज है, काफी लोगों को स्पोर्टी भी नजर आ सकता है, और काफी लोगों को ये लगेगा यार जो बाहर वाला साइलेंसर है ना, वो दे देते तो काफी अच्छा होता। तो फिलहाल ये चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और सारी चीजों पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक क्या है, प्राइस अनाउंस नहीं किए गए हैं जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और जो मेरा मानना है, वो लगभग ये मान सकते हैं कि लगभग 1,10,000 से लेकर 1,15,000 तक ऑन रोड प्राइस होगा। लेकिन इसमें क्या है, दो अलग अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं। वेरिएंट के बारे में एक्सप्लेन करता हूं फटाफट। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेरिएंट में डिफरेंसेस हैं वो ये है कि एक आ जाता है ब्लूटूथ के साथ में, दूसरा नॉन ब्लूटूथ वेरिएंट आ जाता है। साथ में क्या है, टायर में भी डिफरेंस है। अगर आप जो दूसरा वेरिएंट से अगर आप कंपेयर करते हैं, जैसे इसका जो रियर टायर है, इसका साइज मिल जाता है 110/80 सेक्शन का, 17 इंचेस के व्हील आ जाते हैं। तो रियर से प्रोफाइल कुछ आपको ऐसी देखने को मिलेगी। लेकिन है क्या कि अगर आप नॉन ब्लूटूथ वाला लेते हो ना, तो उसका टायर पतला मिल जाता है, वहाँ 100 सेक्शन का मिल जाता है। ये डिफरेंस है। साथ में क्या है, जो बेस वेरिएंट है, दो ही वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट में आपको 4 कलर का ऑप्शन मिलता है, और टॉप मॉडल में यानी ब्लूटूथ वाले में आपको यहाँ पर 3 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। ये नए पूरे यहाँ पर ग्राफिक्स दिए गए हैं। आपको कैसे ग्राफिक्स ये लग रहे हैं आप मुझे बताना। और ये जो मेटल का यहाँ पर टैंक दिया गया है, इसकी कैपेसिटी है 9.5 लीटर्स की। सीट आप देखो, सीट ऐसी कुछ यहाँ पर डिजाइन की गई है, लंबी सी सीट आ जाती है। ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड फील कराएगा, लेकिन ये क्या है, इतनी लंबी सीट है, यहाँ पर आप यहाँ पर बैठ सकते हो आराम से, और यहाँ पर पिलियन के लिए भी कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ग्रैब रेल यहाँ पर कुछ अलग तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है, और इंडिकेटर भी यहाँ पर आप देखोगे नए आ चुके हैं। ओवरऑल अगर मैं फिट एंड फिनिश की बात करूँ, तो मुझे कहीं भी ऐसा फिट एंड फिनिश की कोई कमी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। फिट एंड फिनिश काफी अच्छा रखा गया है। जो टैंक है ना, इसका टैंक पे जो डिजाइन है वो काफी अलग रखा गया है। अच्छा, बजाज ने अपनी पल्सर सीरीज में पहली बार 2 फीचर ऐड किए हैं। वो कौन से ऐड किए हैं बताता हूँ आपको। एक तो है, जैसे आप यहाँ पर आते हो ना, ये यहाँ पर देखो ए लिखा है और एक ए यहाँ पर कट हुआ है। तो इसका मतलब ये है आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर है। जैसे
हीरो अपनी बाइक्स में देता है, टीवीएस अपनी बाइक में देता है, होंडा अपनी बाइक्स में दे रहा है, तो बजाज भी अब इस चीज़ में आ चुका है कि भैया जब सब दे रहे हैं तो हमें भी देने में क्या हर्ज है। जैसे ब्लूटूथ नहीं देते थे ना, अब ब्लूटूथ देना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माइलेज में फर्क डालता है और फ्यूल सेव करने की कोशिश करता है, या थोड़ी बहुत होती भी है। इसके अलावा क्या है, बाइक को स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि साइलेंट स्टार्ट का फीचर भी मिल जाता है, यानी ISG मोटर आ चुकी है। यहाँ पर बाइक स्टार्ट हुई, पता ही नहीं चला। चलो बाइक स्टार्ट हो चुकी है, एग्जॉस्ट नोट भी आपको फटाफट करा देता हूं। यहां पर अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है। जो यहां पर इसका फ्रेम है उसका डायमीटर बढ़ चुका है। और इंजन की बात करें ना, तो कंपनी का दावा है कि ये इंजन अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल है। मतलब जो कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो होंडा की SP शाइन 125 हो या SP 125 हो या TVS की रेडर हो या एक्सट्रीम 125 हो, उन सबसे ये पावरफुल इंजन है। कैसा क्या है वो चलने में मैं वो राइड रिव्यू में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल क्या है, यहाँ पर 12 PS की पावर मिलती है और टॉर्क मिलता है 11 Nm का 6000 RPM पे, और 12 PS की पावर मिलती है 8500 RPM पे। ये चीज़ अगर आप NS से कंपेयर करोगे तो लगभग पावर मैच होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एक चीज 2000 RPM पे ही लगभग 80% टॉर्क मिल जाता है, यानी इनिशियली काफी अच्छा आपको बूस्ट मिलता है। ये चीजें हो जाती हैं। तो ओवरऑल आप इस बाइक पे नजर डालोगे, ऐसा कुछ यहां पर ये बाइक नजर आती है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 198 mm का, 198 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि अमूमन आपको किसी बाइक में 180 185 mm के आसपास ही देखने को मिलता है। लेकिन क्या है, जो जैसे आप देखोगे ना एक्सपल्स वगैरह के 200 mm के आसपास में है, जो ऑफ रोडिंग के लिए बाइक बनाई गई है। तो यहाँ पर भी कुछ आपको वैसे ही लुक देने की कोशिश की गई है, स्पोर्टी और थोड़ा सा आपको जो एडवेंचरस बाइक होती है कुछ वैसी डिज़ाइन की गई है, और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ में। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर ऐसा दिया गया है। अब एक बड़ा सवाल होगा ना कि यार जब ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा है तो कहीं ना कहीं सीट हाइट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सीट हाइट है 795 mm की। चलो अब इसको बाइक को मैं उतार देता हूँ। और यहाँ पर क्या है, मेरी हाइट 5'9" के आसपास, जो हमारे रेगुलर व्यूअर उनको पता है, तो पैर मेरे दोनों आराम से आ जाते हैं। अच्छा, जो वेट है ना, वेट पे भी इन्होंने काम किया है। और यहाँ पर क्या है कि क्योंकि पल्सर पे वेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जो पावर है ना वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाती थी, या पावर वेट पे कहीं ना कहीं लॉस हो जाता था, वेट की वजह से पावर का लॉस हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि वेट है 125 kg, जिसका फायदा यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा राइडर को। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो ओवरऑल अगर आप बाइक पर नज़र डालोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो अभी तक प्रीवियस पल्सर आ रही है उससे काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में चलो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये स्क्रीन आप देख रहे हो ना, अगर आप विदाउट ब्लूटूथ वाला वेरिएंट लोगे तो वहाँ स्क्रीन छोटी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर क्या है, ये ब्लूटूथ वाला तो बड़ी स्क्रीन है। लेकिन चाबी देखो, यहाँ पर चाबी पूरी बदल दी गई है, अब नई यहाँ पर चाबी आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कुछ ऐसी स्क्रीन दी गई है, काफ़ी विजिबल है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर क्या है, आप जैसे अभी इंजन के ऑफ है तो यहाँ पर इसको ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, आप देखोगे तो यहाँ पर ऑडोमीटर है, इधर टाइम आ रहा है, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पीडोमीटर, इधर फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है। इसके अलावा क्या है, फ्यूल इकोनॉमी आ जाती है, और यहाँ पर है कि 140 kmpl, ये कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी, इस तरह की चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। बाकी है क्या, यहाँ पर आपको ट्रिप 1 और ट्रिप 2 का देखने को मिल जाता है। अच्छा, हैंडल बार भी इसकी पोजीशनिंग आप देखोगे कुछ ऐसा यहाँ पर डिज़ाइन रखा गया है। लेकिन जो यहाँ पर टैंक की ये पोजीशनिंग है, या टैंक का जो डिज़ाइन है ना, ये काफ़ी अलग नज़र आ रहा है। मतलब ये जो लंबा सा होता था उस पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सीट कर दी है, और ये जो पोर्शन है वो आपको डिफरेंट फील कराएगा। साथ में क्या है, USB केबल लगाकर आप मोबाइल भी यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है। चलो थोड़ा सा मैं बाइक स्टार्ट करके दिखा देता हूँ इसका हेडलैम्प कैसा है। तो इसका हेडलैम्प पे आप नज़र डालोगे तो अगर रात में मैं चलाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसी क्या ब्राइटनेस है। फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि जब आप सामने से बाइक देखोगे तब आपको फील कराएगा कैसा है। जब फोटो देखते हो ना तो आपको लगेगा यार बहुत अजीब सी ये बाइक इन्होंने बनाई है। अब है क्या कि बजाज जो है वो कंपटीशन कर रहा है सीधे
रेडर के साथ में, एक्सट्रीम के साथ में, और यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं इनको खुद से कंपटीशन मिलेगा, यानी NS 125 से भी कंपटीशन मिलेगा। लेकिन ओवरऑल क्या है, इन्होंने ये बाइक यहाँ पर डिज़ाइन की है। और अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल मुझे डिज़ाइन कैसा लगा, तो काफ़ी ये डिफरेंट यहाँ पर इसका आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल ये थी आप लोगों के लिए यहाँ पर बजाज की पल्सर N125। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। बाकी माइलेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने जो दावा किया है वो है 60 kmpl का, मतलब हाईवे प्लस सिटी मिक्स जो इन्होंने दावा किया है वो ये है, और सिटी में लगभग 55 के आसपास में। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ लगभग 50 से 60 kmpl के बीच में इसका माइलेज जाएगा। तो फिलहाल ये है, और ये हल्का ग्रे और ग्रीनिश कलर था। बाकी यहाँ पर कुछ नए कलर और इंट्रोड्यूस किए हैं बजाज ऑटो ने। तो फिलहाल ये थी आप लोगों के लिए बजाज की नई पल्सर N125। कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना। बाकी आप हमारा राइड रिव्यू, अगला वीडियो होने वाला है, वो आप जाके हमारा देखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।